तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ का जो दौरा बरतानिया था वो बरतानवी हुकूमत ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। मतलब उन्होंने यहाँ पे आके कुछ मीटिंग्स करनी थी, बरतानवी हुकूमत ने इसे कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी आप ना आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपको वेलकम नहीं कर रहे। थप्पड़ मारा है दबा के। एक चीज तो मैं आपको 200% श्योर बता सकता हूँ कि जो लंदन में लोग बैठे हुए हैं, दे आर नॉट हैप्पी व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, और जो लोग वाशिंगटन में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है मोईद यूसुफ साहब का ट्रिप कैंसिल पोस्टपोन हुआ है। अब मोईद यूसुफ का विजिट कैंसिल होने से पाकिस्तान कितना अलग थलग पड़ गया, ये बात सबके सामने क्लियर हो चुकी है। और एफएटीएफ के लिस्ट में अभी और झटके लगेंगे पाकिस्तान को, और देखते जाइए कितना अकेला हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया, या ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं, हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात, और पाकिस्तान क्योंकि वो थोड़े से ऐसा समझते हैं कि ठीक है यार मांग तांग के चल रहा होता है तो इस पे असर ज्यादा होगा। अमेरिका बहुत बुरा है, जलता है आपकी तरक्की से, है जी। यूरोपीय यूनियन बड़ी बुरी है, हमारी तरक्कियों से जलती है। ओके फाइन, फिर देन तालिबान को देखें, या तो फिर हिम्मत करो तालिबान बन जाओ। उनका तो कोई बैंक नहीं है, उनकी कोई ट्रेन नहीं है, उनकी कोई एयरफोर्स नहीं है, उनका कोई कार, वो तो फिर ठीक है बकरियां पाले और खत्म करे कहानी। यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य हमले के प्रति इस्लामाबाद की नीति पर ब्रिटेन की सरकार ने खासी नाराजगी जताई है। इसे लेकर ब्रिटेन के पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ का लंदन दौरा रद्द कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने इस यात्रा को बिना किसी जानकारी के रद्द कर दिया। पाकिस्तानी एनएसए को अगले हफ्ते ब्रिटेन की यात्रा पर जाना था। ब्रिटेन की तरफ से ऐसा कदम यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के प्रति इस्लामाबाद की नीति के कारण उठाया गया है। मोईद यूसुफ के दौरे से ठीक पहले यूरोपीय संघ के राजदूतों ने पाकिस्तान के यूक्रेन मामले में तटस्थ रहने पर एक बयान जारी किया था। पाकिस्तान ने इस बयान पर आपत्ति जताई थी और इसे गैर राजनयिक और अस्वीकार्य करार दिया था। जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूरोपीय संघ के देशों ने पाक से रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले की निंदा करने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने बयान को गैर राजनयिक और अस्वीकार्य बताते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। एनएसए का दौरा रद्द करना राजदूतों के संयुक्त बयान पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से जुड़ा है। मोईद यूसुफ के दौरे का रद्द होना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेट हो चुका है। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ का जो दौरा बरतानिया था वो बरतानवी हुकूमत ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। मतलब उन्होंने यहाँ पे आके कुछ मीटिंग्स करनी थी, बरतानवी हुकूमत ने इसे कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी आप ना आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपको वेलकम नहीं कर रहे। थप्पड़ मारा है दबा के। इसको थप्पड़ कहते हैं सफारती, मतलब इसको आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन इसका जो एक्चुअल है वो किसी को बुला के रोकना। ये रूस दौरा रूस के सम्राट। अच्छा, अब इस पे दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक तो जानिब ज़ाहिर है सेन वॉइसेस हैं, जिनको संजीदा लोग हैं, जिनको फिक्र है मुल्क की, जिनको फिक्र है कि हम क्या पंगेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने कीमत देनी है वो ये हुकूमत वाले नहीं होंगे, ये भाग भूग चुके होंगे। ये कीमत लोगों ने देनी है, वो तो ज़ाहिर है इस पर परेशान भी हैं, देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ एक वो जज्बाती शऊर आज तक जिंदा है जो ये हमें यकीन दिला रहा है कि जी अमेरिका की ऐसे की तैसी, यूरोप की ऐसे की तैसी, रूस और चीन, और हम देखें इनकी ऐसी तैसी फिरेंगे अमेरिका की, और ये वो वाला शऊर है। तो 22 जो एम्बेसडर्स जिन्होंने वो लिख कर दिया कि आप जो है वो अब्सटेन करें, हमने नहीं मानी बात, लेकिन उसका जवाब मिलेगा ना फिर। अब एक थप्पड़ पड़ा पहले नेशनल बैंक, इमरान खान के वापस पाकिस्तान आने से पहले, फिर ये 22 एम्बेसडर्स का जो हमने वो किया, दूसरा थप्पड़ इंग्लैंड ने मारा है। वो तो भाई एक तरफ आप अपनी देख लें कि इकोनॉमी की क्या हालत है। इतने फसाद में आप चाहते हैं कि कारोबार फले फूले, जंगे आई हैं, लेकिन ये शऊर को चैन नहीं आ रहा। ये शऊर चाहता है, ये शऊर चाहता क्या है? यानी आप इस शऊर से पूछें कि तुम क्या चाहते हो। अमेरिका बहुत बुरा है, जलता है आपकी तरक्की से, है जी। यूरोपीय यूनियन बड़ी बुरी है, हमारी तरक्कियों से जलती है। ओके फाइन, फिर देन तालिबान को देखें, या तो फिर हिम्मत करो तालिबान बन जाओ। उनका तो कोई बैंक नहीं है, उनकी कोई ट्रेन नहीं है, उनकी कोई एयरफोर्स नहीं है, उनका कोई कार, वो तो फिर ठीक है बकरियां पाले और खत्म करे कहानी। इतनी बड़ी आबादी के साथ आप ये एडवेंचर करना चाहते हैं तो कर लें, वो भी नहीं करना। दुनिया जिस तरह कहती है अमन से रह लो और अपनी एजुकेशन ठीक करें, अपना कारोबार करें, ट्रेड करें, ये ब्लैकमेलिंग है, ये
तजुर्बे सामने सिविलियन, पीछे कोई और, पीछे कोई आगे, तो ये जो काम है ये क्या कर रहे हो? हकीकत की दुनिया में आओ, चलो, वहां चलना नहीं है तो मेरे भाई फिर इसी की तरह के थप्पड़ पड़ेंगे जो पड़ रहे हैं। मगरिब दबा के मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, और ये थप्पड़ जो आप गवर्नमेंट को पड़ रहे हैं ना, ये तो गवर्नमेंट को पड़ रहे हैं, आम पाकिस्तानी को तो हमेशा से थप्पड़ मार रहा है। आपको मजे की स्टोरी सुनाता हूँ कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ साहब, उनका एक ट्रिप था जो कि यूके उन्होंने जाना था। और बेसिकली ये तो एक स्मार्ट मूव थी ना कि एक तरफ आप रशिया से भी हो गए हैं और अब आप जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक ट्रिप मारें, ताकि वो जो यूक्रेन और रशिया के मामले में जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको हम टोन डाउन कर दें। क्योंकि अमेरिकन जो थे वो तो हमें सीधा सीधा कह गए थे कि आप वहां पे ना जाएं, रशिया का विजिट ना करें। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब जो थे वो चाहते थे कि मैं यूके जाऊं और उन अथॉरिटी से जरा मैं गपशप भी मारूं, उनको ऑन बोर्ड लूं, जिसे वो कहते हैं ना, इस वजह से। अब ये है कि वो कहा जा रहा है कि अब ये विजिट जो है बेसिकली ये आपका कहा जाता है कि पोस्टपोन किया गया। जाहिर बात है कैंसिल तो कई लोग इसे कैंसिल कहेंगे, कहेंगे पोस्टपोन किया गया है। लेकिन इस वक्त एक चीज तो मैं आपको 200% श्योर बता सकता हूँ कि जो लंदन में लोग बैठे हुए हैं, दे आर नॉट हैप्पी व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, और जो लोग वाशिंगटन में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है मोहित यूसुफ साहब का ट्रिप कैंसिल पोस्टपोन हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज कि बड़ी अनकंफर्टेबल सी मामलात पैदा हो जाने थे, ऊंची नीची बातें हो जानी थी। यूरोपियंस बड़ा सीरियस ले रहे हैं रशिया की एग्रेशन को, इन्वेजन को ऑन यूक्रेन। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान दा साडा भी पुठा हिसाब है। वो पुठा हिसाब की है दैट जब वक्त होता है साइड लेने का, हम न्यूट्रल होकर बैठ जाते हैं। जब पाकिस्तान बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होने की जरूरत थी इन द टाइम्स ऑफ द कोल्ड वॉर में, जब हमें बिल्कुल न्यूट्रल होना था, तो उस वक्त हम क्या कर रहे थे? उस वक्त हमने जनाब, हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम जो थे वो जिन्हों कहते हैं छाला मार दे सी अमेरिका के कैंप बढ़ गए और फिर हमने सोवियत को नाराज कर लिया। और जब अभी वो ममालिक जिन्होंने पिछले 70-75 सालों में अपनी पार्शियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है, जो आप अपनी जो पोजीशन है उसको सेल कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकली थोड़े इंडिपेंडेंट हैं, वो पॉलिटिकली थोड़े इंडिपेंडेंट हुए हैं, उनकी दुनिया में जान पहचान है, तो वो अब किसी न किसी तरफ साइड लेने की पोजीशन में है, बिकॉज यही नेशंस करती हैं। हमारी ये पोजीशन है, हम पिछले 75 साल एक बोरोड ग्रोथ पे गुजारा। कभी अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में रशिया रूस के सोवियत यूनियन के खिलाफ है, कभी अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान के खिलाफ है, और हम उनकी फॉरेन पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है कि ग्रेट पार्ट्स की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट यही फिर निकलता है कि आप कहीं के भी किसी साइड के भी आप नहीं होते, ग्रो आपने किया नहीं होता, बॉरोड ग्रोथ होती है, पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वो चलता नहीं है, कभी डिक्टेटरशिप आती है, कभी डेमोक्रेसी आ रही होती है। तो ये जो चीजें हैं, जाहिर बात है ये तो परेशान कुन है, और इसका मैं अंदाजा कर सकता हूं कि ये कितनी ज्यादा टेंशन वाली बात है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, कि हम जो एक पोजीशन लेना चाह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, उसको अमेरिकन भी नहीं मानते। और सुनने में आ रहा है कि यूएस ने भी वार्न किया पाकिस्तान को कि यूक्रेन वार के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।